सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी रूम ऑनलाइन क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1। सो 1.1 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल एचसीएफ निकालना है विद द हेल्प ऑफ इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया है 135 एंड 225। यहाँ पे नंबर दिए हैं, इनके बीच में हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है विद द हेल्प ऑफ इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, 135 एंड 225। तो विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड की हेल्प से आपको क्या निकालना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो बिल्कुल जैसे डिवीजन करते हो वैसे आपने यहाँ पे डिवीजन करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि सिंस 225 ग्रेटर देन 135 मीन जो नंबर बड़ा होगा उसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर के साथ। सिंपल जैसे डिवीजन करते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइड में आप कर सकते हो 225 और 135 से इसको डिवाइड करोगे तो एक बार में कट जाएगा ये 135 0 देन 90। देन फर्दर ये आगे डिविजिबल नहीं होगा, 135 से डिविजिबल नहीं होगा। फर्दर 90 आ गए तो 90 स्मॉलर है, डिविजिबल नहीं होगा। तो इसे हम लिखते कैसे थे, ये जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होता था हमारे पास, डिविडेंड। तो डिविडेंड इक्वल टू किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इस तरह से लिखते थे हम। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड कितना है, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हो, किस नंबर को डिवाइड कर रहे हो, 225 को डिवाइड कर रहे हो, विच इज इक्वल टू किसके साथ डिवाइड कर रहे हो, 135 के साथ। और यहाँ पे कोशेंट कितना है, कोशेंट आया हमारे पास 1, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है हमारे पास 90, रिमाइंडर कितना आया 90। सो ये हमें तब तक ऐसे डिवीजन करना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर कितना ना जाए, रिमाइंडर जीरो ना जाए, तब तक हमें इसी तरह से डिवीजन करना है। सो हेयर हम क्या लिखेंगे, हेयर रिमाइंडर, हेयर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज मीन्स 90 जीरो के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर अगेन अप्लाई Euclid डिवीजन लेमा। इक्वल डिवीजन लेमा बोल दो, एल्गोरिथम बोल दो, एक ही बात है। और किसे अप्लाई करोगे, टू, अब ये जो नंबर है 135 एंड 90, टू 135 एंड 90, इसे डिवाइड करोगे आप इन दो नंबर पे, फिर से डिवीजन लेमना लोगे। तो यहाँ पे 135 बड़ा है और 90 कैसा नंबर है, छोटा है। तो अगेन आप 135 को डिवाइड कर दोगे 90 के साथ। तो अब कितनी बार में कटेगा ये, 2 से फिर बड़ा हो जाएगा, 1 से कट जाएगा 90 और माइनस करने पर कितना है 5 और 4 बच जाएगा। तो यहाँ पे अगेन रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया, तो इसे भी कैसे लिखोगे हम, डिविडेंड कितना है हमारे पास, मीन्स किस नंबर को डिवाइड कर रहे हो 135 को, और किसके साथ कर रहे हो, डिवाइजर क्या हो गया 90, और यहाँ पे क्वोशंट कितना है हमारे पास 1 और प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे पास 45। सो अगेन हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि रिमाइंडर यहाँ पे ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सिंस रिमाइंडर not equal to 0, therefore again apply Euclid division lemma तो किन दो नंबर को गए, 90 और 45 को, 90 एंड 45। तो जब अगेन डिवाइड करोगे आप 90 और 45 को, मीन्स 90 को डिवाइड करोगे इसके साथ 45 के साथ, इस बार 2 से कट जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर हम सिंपल बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम,
90 विच इज़ इक्वल टू कितना, किससे डिवाइड किया मैंने 45 से, मल्टीप्लाई 2 और रिमाइंडर कितना बचा इस केस में 0। तो जब हमारे पास रिमाइंडर 0 हो जाए और जिस नंबर से हमने डिवाइड किया वही नंबर हमारे पास क्या होता है, एस एफ होता है। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाए तो नेक्स्ट उसके आगे ये डिविजिबल तो होगा नहीं। सो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा प्रोसीजर यहीं पे रुक जाएगा और जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वही आपके पास क्या हो जाएगा, एस एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि हियर रिमाइंडर इक्वल टू 0, हियर रिमाइंडर इक्वल टू 0, देयरफॉर एच सी एफ किन दो नंबर का निकाल रहे थे हम, 135,225 इज इक्वल टू कितना 45। सो जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 हो जाए तो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वही आपके पास क्या बन जाता है, एस सी एफ बन जाता है। तो इस केस में हमारे पास क्या हो गया 45, यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, एस सी एफ निकल गया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट है 196 एंड 38,200, सॉरी हाँ 38,220। सो सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे जैसे प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस 38,220 ग्रेटर देन 196, 38,220 बड़ा है 196 से। सो इसको डिवाइड करेंगे। सो देखते हैं कितने से कटेगा, 38,220 और 196 से डिवाइड करोगे 2 से तो बढ़ जाएगा, 1 से चला जाएगा, 1 से जाने पे कितना आएगा 196 आएगा। और यहाँ पे जब माइनस करोगे तो कितना है आपके पास 60 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगेन यहाँ से कितना नीचे गया 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं सॉरी 8 आएगा। ओके देन अगेन किससे जाएगा कटेगा ये 9 से कटेगा अगेन। तो 9 से जब कटोगे तो कितना आएगा आपके पास 4 और देन 6 7 1। सो डिफरेंस करोगे आप तो ये कितना आ गया हमारे पास 8 और यहाँ कितना हो गया 9 और यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे आ गया अगेन 0 नीचे आ गया। सो अगेन यहाँ पे 5 से कट जाएगा ये, तो कितना हो गया 980। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 0। तो यहाँ पे एक ही बार में ही हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि किस नंबर को आपने डिवाइड किया, मीन्स डिविडेंड कितना है, विच इज़ इक्वल टू डिवाइजर कितना है 196 और हमारे पास मल्टीप्लाई कोशेंट कितना आया 195 और प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे पास 0। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो जो हमारा प्रोसीजर है वो यहीं पे स्टॉप हो जाता है और जिस नंबर से डिवाइड करने पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आया वही नंबर हमारे पास एस एफ होता है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि एस एफ कितना होगा 196,38,220 का विच इज़ इक्वल टू 196 कितना हो गया यहाँ पे 196 हमारा यहाँ पे रिमाइंडर हो गया। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर अभी भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है उसे डिस्कस कर लेते हैं, आई होप क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन कुछ डिफ़िकल्ट तो नहीं है लेकिन शुरू में आपको थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आसान क्वेश्चन है काफ़ी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट है हमारे पास 867 एंड
दूसरा नंबर है 255। सो सोल्यूशन सिम बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले किया। 865 हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन है 225 से, तो अप्लाई इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम, अप्लाई इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम to 867 एंड 225। तो सिंपल डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा। 867 को हमने डिवाइड किया 225 के साथ, जब डिवीजन करोगे आप तो कितने से कटेगा ये 867 इसको करोगे 225 से, तो सॉरी 225 नहीं है 255 है, 225 नहीं है 255 है। कितना है हमारे पास 255। तो यहाँ कट जाएगा बेटा, 3 के साथ कट जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 67201। तो नेक्स्ट फर्दर डिविजिबल नहीं होगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, किस नंबर को डिवाइड किया आपने 867 को, और यहाँ पे डिवाइजर कितना था 255, और क्वेश्चन में कितना है हमारे पास 3, और रिमाइंडर में कितना बच गया 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अगेन अप्लाई इक्वल डिवीजन टू किन दो नंबर को 255 और 102 को, 255 एंड 102। तो अगेन हम यहाँ पे 255 को डिवाइड करेंगे 102 के साथ, तो 102 2 से कट जाएगा और कितना आएगा 402, माइनस करके तो कितना आ गया 51 आ गया। तो यहाँ पे अगेन आप देखो तो नेक्स्ट आगे डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास रिमाइंडर जो है 0 नहीं है, तो अगेन हम यहाँ कैसे लिखेंगे 255 विच इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई कोशेंट कितना है हमारे पास 2, ये कोशेंट आया, और प्लस रिमाइंडर कितना आया था हमारे पास 51। सो अभी भी रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आया, तो अगेन इसी तरह से हम आगे करते जाएंगे। अब हम अगेन यहाँ पे बोल सकते हैं कि 102 और 51 पे इक्वल अगेन लगेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अगेन अप्लाई इक्वल डिवीजन टू किस नंबर पे लगेगा अब ये 102 एंड 51। तो इसको डिवाइड करके देखते कितना आएगा, 102 को अगर 51 से हम डिवाइड करें तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 2 बार में हो जाएगा, 201 कट गए, 2 बार में कट जाएगा। तो इस केस में अब रिमाइंडर 0 आ गया है, तो देन फर्दर यहीं पे हमारा ये प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा, और जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 है वही आपके पास क्या होगा एसएफ होगा। तो हम इसे लिखेंगे कैसे 102 विच इज इक्वल टू कितना है 51 से डिवाइड किया मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई कोशेंट कितना है 2 प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे पास 0 रिमाइंडर हमारे पास बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि हियर रिमाइंडर इक्वल टू 0, देयरफॉर एचसीएफ किन दो नंबर का था 867, 255 विच इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 51। तो ये हमारे पास एसएफ आ गया विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। सो आई होप तीनों ही पार्ट आपको समझ आ गए होंगे। सो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएं। सो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट रिमेनिंग वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।